लेकिन कच्चे तेल का सरोकार पेंट कंपनियों से भी है और एक पर्टिकुलर स्टॉक जो काफी क्लोजली वीरू ट्रैक करते आए हैं वो है एशियन पेंट। वीरू, सरप्राइजिंगली आज 0.5% ऊपर है। जिस दिन कच्चे तेल में गिरावट आ रही थी तब नहीं चला, लेकिन आज 0.5% के गेन्स। दैट असाइड, चार्टिकली स्थिति क्या हुई है? ये स्टॉक है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। हर्षिता, वाकई आपने ये प्रश्न बहुत सटीक दिन पूछा है। आप यकीन मानिए हर्षिता, आज जो प्राइस का लो था, अगर मैं पैरेलली अलाइन करूं उसको डेली और वीकली चार्ट से, देयर एग्जैक्टली सेम लो अगर आप कंपेयर करें मैथमेटिकली वर्सेस द लो जो इसने क्रिएट किया था मार्च 2020 में, यानी कोविड के दौरान। ठीक है, वो जब सब कुछ शट था उस वक्त, याद रखिएगा, जो इसने लो लगाया कोविड से पहले 25 मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास, एग्जैक्टली वो है। मैं आपको एक चीज बताता हूं हर्षिता, इतिहास में मेरे स्क्रीन पे चार्ट जो मैं बहुत सही तरीके से देख पा रहा हूं वो है 2009 से एशियन पेंट्स के। मैं सभी व्यूअर्स से गुजारिश करता हूं जो कि वैल्यू बायर हैं वो जाके इस चार्ट को कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट कर दें। हिस्टोरिकली इन द वर्स्ट फेज एज वेल, एशियन पेंट्स ने कभी भी अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी भी 200 रुपए के फ्रैक्शन से ज्यादा वॉलेट नहीं किया, और आज का लो भी एग्जैक्टली वही था। मैंने इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट किया और वीकली चार्ट पे इसका ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली 200 रुपए नीचे का लेवल था जहां से आज ये पुल बैक आया। तो ये लगभग आप समझ लीजिए 10, 11, 12, 13, 14 साल के, 15 साल के वीकली चार्ट्स के एनालिसिस का मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको। एग्जैक्टली इसी प्राइस पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स बाजार इसको पिक करता है। बट इस बार पिक करेगा या नहीं करेगा, आइए थोड़ा सा इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पेयरम तोरिया साहब जुड़े हैं बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज से, और उनसे बातचीत करते हैं कि एग्जैक्टली एशियन पेंट्स पे उनका हाउस व्यू क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त एग्जैक्टली एशियन पेंट्स को आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे देख रहा था, ये बहुत क्रिटिकल लेवल था। आज क्रूड में एक सिवियर पुल बैक है, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 85, 84। आपका हाउस व्यू एशियन पेंट्स पे क्या है? कई लोग का तर्क यह है कि यहां से आगे की ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल है, विद अप्रोक्सीमेटली 55 और 59% मार्केट शेयर। आगे की ग्रोथ थोड़ा सा अगर आप देखें यहां पे प्रश्न चिन्ह लगा है, स्पेशली विद न्यू प्लेयर्स कमिंग इन द मार्केट। आपका हाउस व्यू इस वक्त एक्सिस सिक्योरिटीज का एशियन पेंट्स पे? जी बिल्कुल, अगर आप नियर टर्म में देखोगे तो काफी सारे कंसर्न्स है कि एक तो डिमांड से रिलेटेड कंसर्न है, बल्कि देखा जाए कि Q4 में एज पर हमारे चैनल चेक्स के हिसाब से नंबर्स आर प्रीटी गुड कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। सो डिमांड कहीं ना कहीं आ रहा है, but sustaining of the demand is also very critical in the for the company to grow going ahead. Secondly, दूसरा कंसर्न वो भी है कि कंपटीशन बिल्डअप हो रहा है इन द पेंट सेक्टर। जो पिछले कई सालों से, 20 साल से कोई कंपटीशन था नहीं, पर पिछले 2 साल से बल्कि देखा जाएगा 3 प्लेयर्स आ चुके हैं। सिंह 2 साल के बाद आएगा। तो कंसर्न वही रहेगा स्ट्रीट का कि हाउ दिस न्यू कंपनी का स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, और हाउ इट विल इम्पैक्ट एशियन पेंट्स एज वेल एज द सेकंड प्लेयर विच इज बर्जर पेंट। तो हमारा मानना ये है कि नियर टर्म में थोड़ा चैलेंजेस रहेगा, बट ऑन द लॉन्गर टर्म बेसिस वी आर कॉन्फिडेंट ऑन द कंपनी, बिकॉज टाइम एंड अगेन उन लोग ने वो प्रूव किया है कि कंपटीशन को कैसे उनको टैकल करना है, वो आता है उन्हें। और सेकेंडली क्या है कि जो न्यू प्लेयर्स आएंगे, तो हमारा व्यू ऐसा है कि वो ना ही वो फर्स्ट या सेकंड को इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, बल्कि वो थर्ड और फोर्थ प्लेयर्स को ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कंपेयर टू दिस एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। So we are pretty confident on Asian Paints on a longer term perspective. Okay, तो एग्जैक्टली आपका इस प्राइस पे 2776 पे क्या व्यू है? इट्स अ बाय कंप्लीटली इस लेवल पे, और एक साल के पर्सपेक्टिव से आपका टारगेट क्या रहेगा एशियन पेंट्स पे? So हमारा एक साल का पर्सपेक्टिव है 3200। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द कंपनी, और ऐसे अब देखा जाए तो क्रूड प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं। So from Q3 onwards रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आना शुरू हुए थे, और बल्कि एशियन पेंट्स को मतलब जो इम्पैक्ट रहा है, जो लोअर क्रूड रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट Q3 में पूरी तरह से नहीं आया था बिकॉज ऑफ हायर इन्वेंट्री, जबकि वो Q4 में रिफ्लेक्ट होगा।
प्लस क्रूड ऑयल प्राइसेस और अदर डेरिवेटिव्स फ्रॉम द जनवरी प्राइसेस से भी नीचे आ चुके हैं अराउंड 10-15%. तो वी बिलीव दैट के रॉ मटेरियल प्राइसेस और डिमांड आना, सो ग्रेजुअली द traction for the Asian Paints is looking good in the near term perspective. प्रियांक, ये ओवरनाइट तो सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है. अंडरस्टैंड कि थर्ड क्वार्टर में जो कच्चे तेल में गिरावट आई थी उसका फायदा पूरा नहीं मिला, तो Q4 में उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा. लेकिन कल की जो डेवलपमेंट है वो मार्जिन्स पर किस तरह का इम्पैक्ट डालेगी अगर कुछ आप बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें? क्योंकि मोस्ट ऑफ Q4 हमने कच्चा तेल देखा है 72 से 75 के बीच और इस समय 85 के आसपास है. अगर ये हम लेकर चले कि $85 पर ये स्थिर रहेगा और यहां से आगे बढ़ता है तो सिचुएशन और भी खराब रहेगी. अगर 85 का बेस लेकर चले, क्या इंपैक्ट आएगा कंपनी के मार्जिन्स पर? उसका तो असर Q1 में दिखेगा. जो हमने जो इम्पैक्ट जो गिना था वो 95 से गिना था, बल्कि ऑब्वियसली 85 आ चुका है. तो अगर वो एक ही यही रेंज में रहता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर समझो कि स्टेबल रहता है, तो गोइंग अहेड कंपनी को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. बिकॉज पहले हम देखा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी सारे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, राइट. तो प्राइस इंक्रीज करना वो डिफिकल्ट हो जाता था इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर कंपनीज जैसे FMCG और पेंट्स कंपनीज के लिए, वो डिफिकल्ट हो जाता है. बट आगे जाके अगर प्राइस स्टेबल होता है तो वी डोंट एक्सपेक्ट मच इम्पैक्ट ऑन द डिमांड गोइंग अहेड. आप इस समय वैल्यूएशन वाइज स्टॉक को कैसे आंक रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एक दिक्कत थी कि इसका वैल्यूएशन काफी ऊंचा था इन द रीसेंट पास्ट एंड द फैक्ट कि इसने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया है. क्या वहां पर भी करेक्शन हुआ है? एशियन पेंट्स कंपनीज ऑलवेज वैल्यूएशन का एक कंसर्न होता है, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो कंपनी ने डिलीवर किया हुआ है. और ऑलवेज एशियन पेंट्स वाज एन एक्सपेंसिव स्टॉक इन टर्म्स ऑफ एंटायर पेंट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. सो और प्लस और एक चीज ये भी है कि उन लोगों ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए इन टर्म्स ऑफ पिछले एक साल में उन लोगों ने जो जैसे जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रैंप अप किया हुआ है. सेकेंडली दे आर बिल्डिंग अप देयर back-end infrastructure to support their key raw material prices, to support the key raw materials. Also, they are announced a capacity expansion. So we believe that valuation थोड़े concerns हो सकते हैं in terms of near term because of near term challenges. But हमें लगता है कि current market price के हिसाब से this will be a better company to invest right now for a longer term perspective. ओके अच्छा प्रेम जी, एक ही बात पूछना चाहूंगा मैं, पॉसिबली आखिरी प्रश्न है. अगर मुझे कॉन्ट्रा कॉल लेनी भी है यहाँ पे, मान लीजिए कि ठीक है वर्स्ट स्क्रीन पे है ये प्राइस, यहाँ से बेस्ट ही होगा, तो आपका प्रमुख कॉल एशियन पेंट्स भी होगा, या फिर आपने जैसे कि कहा कि एशियन पेंट्स के पास एक एडवांटेज है वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज में, वो शायद सेकेंड और थर्ड पेयर पे नहीं है. आप प्रिफर एशियन पेंट्स को ही करेंगे या फिर आपके पास कंसाई या फिर इन पर भी कोई पॉजिटिव व्यू है? Yeah, definitely. I will prefer Asian Paints versus other players because they have advantages in terms of distribution, जैसे कि मैंने पहले बताया है, and also they have taken several initiatives. Plus वो लोग if you see the transition from the last 2 years, तो पहले वो only paints में थे, अभी वो adjacencies में आए. जैसे कि उन लोग ने अभी काफी सारा रैंप अप किया in terms of bathware, kitchenware, right? They have entered into lighting. So in and around, they are more focused on what you say. They have most focused on now share of space versus share of surface earlier. तो ये बाकी सब कंपनी से एशियन पेंट्स को ये एडवांटेज देता है कि उनका रेवेन्यू स्ट्रीम है वो डाइवर्सिफाई होता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शेयर ऑफ स्पेस के हिसाब से. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी. आई थिंक स्टॉक्स पे, एशियन पेंट्स पे, बजट पे अपना व्यू रखा आपने. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. मीनवाइल निफ्टी बैंक एट डे हाई, और निफ्टी बैंक ने अपने लास्ट ड्यू एवरेज